राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ, आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है ये जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। जीवन रसायन। सत्संग से मनुष्य को साधना प्राप्त होती है, चाहे वह शांति के रूप में हो, चाहे मुक्ति के रूप में, चाहे सेवा के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, चाहे त्याग के रूप में हो। भला बुरा वही देखता है जिसके अंदर भला बुरा है। दूसरों के शरीरों को वही देखता है जो खुद को शरीर मानता है। खबरदार, आपने यदि अपने शरीर के लिए ऐश आराम की इच्छा की, विलासिता एवं इंद्रिय सुखों में अपना समय बर्बाद किया तो आपकी खैर नहीं। ठीक से कार्य करते रहने की नीति अपनाओ। सफलता का पहला सिद्धांत है कार्य, विश्राम रहित कार्य, साक्षी भाव से कार्य। इस सिद्धांत को जीवन में चरितार्थ करोगे तो पता चलेगा कि छोटा होना जितना सरल है उतना ही बड़ा होना भी सहज है। भूतकाल पर खिन्न हुए बिना, भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में कार्य करो। यह भाव आपको हर अवस्था में प्रसन्न रखेगा। हमें जो कुछ प्राप्त है उसका सदुपयोग ही अधिक प्रकाश पाने का साधन है। आप जब सफलता की ओर पीठ कर लेते हो, परिणामों की चिंता का त्याग कर देते हो, सम्मुख आए हुए कर्तव्य पर अपनी उद्योग शक्ति एकाग्र करते हो, तब सफलता आपके पीछे पीछे आ जाती है। अतः सफलता को अपना लक्ष्य मत बनाओ, सफलता आपको खोजेगी। वृत्ति तब तक एकाग्र नहीं होती जब तक मन में कभी एक आशा रहेगी तो कभी दूसरी। शांत वही हो सकता है जिसे कोई कर्तव्य या आवश्यकता घसीट न रही हो। अतः परम शांति पाने के लिए जीवन की आशा भी त्याग कर मन को ब्रह्मानंद में डुबो दो। आज से ही समझ लो कि यह शरीर है ही नहीं, केवल ब्रह्मानंद का सागर लहरा रहा है जिसमें पक्की निष्ठा है कि मैं आत्मा हूँ। उसके लिए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो खुल न सके, ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। मेरे भाग्य में नहीं था, ईश्वर की मर्जी। आजकल गुरु नहीं मिलते, अच्छा सत्संग प्राप्त नहीं होता, जगत खराब है, ऐसे वचन हमारी कायरता व अंतःकरण की मलिनता के कारण निकलते हैं। अतः नकारात्मक स्वभाव और दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति से बचो। आप जब भीतर वाले से नाराज होते हो तब जगत आपके साथ नाराज रहता है। जब आप भीतर अंतर्यामी रूप बन बैठे तो जगत रूपी पुतली घर में फिर गड़बड़ कैसी। जिस क्षण हम संसार के सुधारक बनकर खड़े होते हैं उसी क्षण हम संसार को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। शुद्ध परमात्मा को देखने के बजाय जगत को बिगड़ा हुआ देखने की दृष्टि बनती है। सुधारक लोग मानते हैं कि भगवान ने जो जगत बनाया है वह बिगड़ा हुआ है और हम उसे सुधार रहे हैं। वाह वाह, धन्यवाद। सुधार को अपने दिल को सुधारो। पहले सर्वत्र निरंजन का दीदार करो, तब आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी दृष्टि मात्र से, अरे प्यारे, आपको छूकर बहती हवा मात्र से अनंत जीवों को शांति मिलेगी और अनंत सुधार होगा। नानक जी, कबीर जी, महावीर, बुद्ध और लीला शाह जी, बापू जैसे महापुरुषों ने यही कुंजी आजमाई थी। वेदांत में हमेशा कर्म का अर्थ होता है वास्तविक आत्मा के साथ एक होकर चेष्टा करना, अखिल विश्व के साथ एक स्वर हो जाना, उस अद्वितीय परम तत्व के साथ निस्वार्थ संयोग प्राप्त करना ही एकमात्र सच्चा कर्म है। बाकी सब बोझ की गठरियाँ उठाना है। अपनी वर्तमान अवस्था चाहे कैसी भी हो,
उसको सर्वोच्च मानने से ही आपके हृदय में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अनायास ही उदय होने लगेगा। आत्म साक्षात्कार को मीलों दूरों की कोई चीज समझकर उसके पीछे दौड़ना नहीं है, चिंतित होना नहीं है, चिंता की गठरी उठाकर व्यथित होने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण आप निश्चिंता में गोता मारोगे उसी क्षण आपका आत्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। अरे प्रकट क्या होगा, आप स्वयं आत्मस्वरूप हो ही। अनात्मा को छोड़ दो तो आत्मस्वरूप तो हो ही। सदा ओंकार का गान करो। जब वह चिंता के विचार आए तब किसी मस्त संत फकीर महात्मा के सानिध्य का स्मरण करो। जब निंदा प्रशंसा के प्रसंग आए तब महापुरुषों के तेजस्वी जीवन का अवलोकन करो, जिनको आप भयानक घटनाएं एवं भयंकर आघात समझ बैठे हो। वास्तव में वे आपके प्रियतम आत्मदेव के ही करतूत है। समस्त वह जनक तथा प्राणनाशक घटनाओं के नाम रूप तो विष के हैं, लेकिन वे बनी हैं अमृत से। मन में यदि भय न हो तो बाहर चाहे कैसी भी भय की सामग्री उपस्थित हो जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मन में यदि भय होगा तो तुरंत बाहर भी भयजनक परिस्थितियां न होते हुए भी उपस्थित हो जाएंगी। वृक्ष के तने में भूत दिखने लगेगा। किसी भी परिस्थिति में दिखती हुई कठोरता व भयानकता से भयभीत नहीं होना चाहिए। कष्टों के काले बादलों के पीछे पूर्ण प्रकाश में एक रस परम सत्ता सूर्य की तरह सदा विद्यमान है। आप अपने पर कदापि अविश्वास मत करो। इस जगत में आप सब कुछ कर सकते हो। अपने को कभी दुर्बल मत मानो। आपके अंदर तमाम शक्तियां छुपी हुई हैं। यदि कोई मनुष्य आपकी किसी चीज को चुरा लेता है तो डरते क्यों हो? वह मनुष्य और आप एक हैं। जिस चीज को वह चुराता है वह चीज आपकी और उसकी दोनों की है। जो खुद के सिवाय दूसरा कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, वह अनंत है। जब तक खुद के सिवाय और किसी वस्तु का भान होता है, वह वस्तु सच्ची लगती है। तब तक आप सीमित व शांत हैं, असीम और अनंत नहीं। संसार मुझे क्या आनंद दे सकता है? संपूर्ण आनंद मेरे भीतर से आया है। मैं ही संपूर्ण आनंद हूँ, संपूर्ण महिमा एवं संपूर्ण सुख हूँ। जीवन की समस्त आवश्यकताएं जीवन में उपस्थित हैं, परंतु जीवन को जब हम बाह्य रंगों में रंग देते हैं तब जीवन का वास्तविक रूप हम नहीं जान पाते। निंदकों की निंदा से मैं क्यों मुरझाऊं? प्रशंसकों की प्रशंसा से मैं क्यों फूलूं? निंदा से मैं घटता नहीं और प्रशंसा से मैं बढ़ता नहीं। जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, फिर निंदा स्तुति से खटक कैसी? संसार व संसार की समस्याओं में जो सबसे अधिक फंसे हुए हैं उन्हीं को वेदांत की सबसे अधिक आवश्यकता है। बीमार को ही औषधि की ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों जी, ठीक है ना? जगत के पाप व अत्याचार की बात मत करो, लेकिन अब भी आपको जगत में पाप दिखता है, इसलिए रो। हम यदि जान लें कि जगत में आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं और जो कुछ दिखता है वह स्वयं मात्र है, तो इस जगत के दुख, दारिद्र्य, पाप, पुण्य कुछ भी हमें अशांत नहीं कर सकते। विद्वानों, दार्शनिकों व आचार्यों की धमकी तथा अनुग्रह, आलोचना या अनुमति ब्रह्मज्ञानी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। हे व्यष्टि रूप अनंत, आप अपने पैरों पर खड़े रहने का साहस करो। समस्त विश्व का बोझ आप खिलौनों की तरह उठा लोगे। सिंह की गर्जना व नरसिंह की ललकार, तलवार की धार व सांप की फुफकार, तपस्वी की धमकी, न्यायाधीश की फटकार, इन सब में आपका ही प्रकाश चमक रहा है। आप इनसे भयभीत क्यों होते हो? उलझन क्यों महसूस करते हो? मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं वाली बात क्यों होने देते हो? संसार हमारा सिर्फ खिलौना ही है और कुछ नहीं। अबोध बालक ही खिलौनों से भयभीत होता है, आसक्ति करता है, विचारशील व्यक्ति नहीं। जब तक अविद्या दूर नहीं होगी तब तक चोरी, जुआ, दारू, व्यभिचार कभी बंद न होंगे, चाहे लाख कोशिश करो। आप हमेशा अंदर का ध्यान रखो। पहले हमारा भीतरी पतन होता है, बाह्य पतन तो इसका परिणाम मात्र है। त्याग से हमेशा आनंद मिलता है। जब तक आपके पास एक भी चीज बाकी है तब तक आप उस चीज के बंधन में बंधे रहोगे। आघात व प्रत्याघात हमेशा समान विरोधी होते हैं। निश्चिंतता ही आरोग्यता की सबसे बड़ी दवाई है। सुख अपने सिर पर दुख का मुकुट पहन कर आता है। जो सुख को अपनाएगा उसे दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आत्मा सबका दृष्टा हूँ। मेरा दृष्टा कोई नहीं है।
हजारों में से कोई एक पुरुष भीतर से शांत चित्त वाला रहकर बाहर से संसारी जैसा व्यवहार कर सकता है। सत्य के लिए यदि शरीर का त्याग करना पड़े तो कर देना, यही आखिरी ममता है जो हमें तोड़नी होगी। भय, चिंता, बेचैनी से ऊपर उठो, आपको ज्ञान का अनुभव होगा। आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, केवल आपके ख्यालात ही आपके पीछे पड़े हैं। प्रेम का अर्थ है अपने पड़ोसी तथा संपर्क में आने वालों के साथ अपनी वास्तविक अवैधता का अनुभव करना। ओ प्यारे, अपने खोए हुए आत्मा को एक बार खोज लो। धरती व आसमान के शासक आप ही हो। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब तक चित्त में इतनी दृढ़ता न आ जाए कि शास्त्र की विधियों का पालन छोड़ देने से भी हृदय का यथार्थ भक्ति भाव नष्ट नहीं होगा, तब तक शास्त्र की विधियों को पालते रहो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।